वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीएससी का पीसीएस 2022 का मेंस का सेकंड डे है 28 सितंबर को और ये जीएस पेपर 2 है। इस वाले पेपर का अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो 23 पॉइंट है इसमें मेजरली क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं। एक होता है पॉलिटी, एक होता है इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर भी इसी का पार्ट है, गवर्नेंस भी इसी का पार्ट है, सोशल जस्टिस के भी क्वेश्चन आते हैं और यूपी स्पेसिफिक भी आ जाता है इसमें। बाकी एनजीओ, एसएचजी ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं। पेपर बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था। सिंपल बात यह है कि आपको ऑफिशियल सिलेबस की पूरी अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए 23 पॉइंट्स की, जो यूपीपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है। 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 3 घंटे में करने होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं 125 वर्ड के जिनका मार्क्स होता है 8 और 10 क्वेश्चन होते हैं 200 वर्ड के जिनका मार्क्स होता है 12। तो टोटल मिला के आपको 3250 वर्ड लिखने हैं इसमें, टोटल मिला के 3 घंटे में। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना, पूरा कंप्लीट करना और टू द पॉइंट आंसर करना। पेपर बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे है लेकिन यूपी स्पेशल से ज्यादा सवाल नहीं आया। यूपी स्पेशल से टोटल मिला के 200 नंबर में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। 12-12 नंबर के आए हालांकि, तो 24 नंबर का है सिर्फ यूपी स्पेशल 200 में से, टोटल 200 में से। एक चीज और देखने को आ रही है, यूपीपीएससी भी इसी तरह से पेपर बना रहा है। मेंस के जितने भी पेपर बना रहा है, चाहे जीएस 1 2 3 4, ज्यादातर में करंट अफेयर से रिलेट जरूर कर देते हैं ये। जैसे ये जीएस पेपर 2 है, इससे पहले जीएस पेपर 1 भी देखा था, उसमें भी यही सेम बात देखने को मिली थी। और कई सारी जो करंट अफेयर हुई हैं पिछले 1 से लेकर 1.5 साल तक का, उसको आपको जरूर एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो भी इवेंट कंटिन्यूएशन में चलती हैं या फिर जो बड़ी इवेंट होती हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है लगातार, तो इनसे क्वेश्चन बने हैं इसमें। यूपीएससी वाला मेंस आपने अगर दिया होगा तो उसमें भी बने थे क्वेश्चन प्रेसिडेंट इलेक्शन से लेके, वही क्वेश्चन उसी तरह से यहां भी पूछा गया है। तो सिलेबस के एक एक पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए, जिसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट ग्रुप ले सकते हैं। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न के साथ, जो लेटेस्ट अपडेटेड जिस तरह से आयोग पूछ रहा है उसके हिसाब से हमने पूरा दिया हुआ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके साथ साथ करंट अफेयर वो सब हमारे ग्रुप में मिलता है। चलिए पेपर देख लेते हैं। पेपर में अगर आप देखें तो पॉलिटी से सबसे ज्यादा सवाल थे, 10 सवाल थे करीबन। इंटरनेशनल रिलेशन से भी 3 या 4 सवाल थे करीबन। गवर्नेंस से भी 3 सवाल थे। सोशल जस्टिस का भी एक आ ही गया था, यूपी का मैंने आपको बता ही दिया, 2 सवाल आए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली सैलिएंट फीचर पूछे हैं उमंग स्कीम से रिलेटेड, ई गवर्नेंस से रिलेटेड है ये सवाल। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही मतलब नॉर्मल पूछे गए हैं अगर आप यूपीएससी का कंपेरिजन करेंगे तो। लेकिन ये जरूर है कि क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं, डिस्कस का क्या मतलब है, क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब है, एनालाइज का क्या मतलब है, इलेबोरेट का क्या मतलब है, इलस्ट्रेट का क्या मतलब है, ये सारे आपको जरूर पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया गया है। ये देखिए, व्हाट फंडामेंटल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर पूछा गया, डायरेक्टली सिलेबस से उठा के पूछ लिया गया है। भैया यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्टली सिलेबस के जो लिखे हुए पॉइंट उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और सीधे सीधे भैया ये पूछ लिया गया कि गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है पॉवर्टी और हंगर को एलिमिनेट करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिलेबस का अगर आप पॉइंट उठा के देखें, पॉइंट नंबर 12 दिया गया है जीएस जो 2 पेपर है, पॉइंट नंबर 12 का डायरेक्टली यही लिखा हुआ है, डेवलपमेंट प्रोसेसेस द रोल ऑफ एनजीओ। सिंपली वही पूछ लिया गया, देख रहे हैं आप, इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये इस तरह से पूछा गया। ये वाला तो आपने नॉर्मल अगर न्यूज पढ़ते हैं, 21 आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने इतने बार एक्सपेंड किया है, इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सब कुछ इसमें आया जा रहा है। स्वच्छ हवा लेने का अधिकार भी इसी में है, पानी स्वच्छ पीने का अधिकार भी इसी में, मतलब काफी सारी सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इसको इंटरप्रेट करके इसका जो दायरा एक्सपेंड किया है। ये वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फंक्शन और रिलेशन चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड। लेटेस्ट में जो इवेंट हुई थी, टसल हुई थी जो कई सारी पॉलिटिकल, उनसे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, यहां पे है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन का दिया हुआ है डायरेक्टली, लेकिन यहां पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इसीलिए क्वेश्चन के शब्दों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग की पूरी जो हमने सीरीज चलाई है बिल्कुल फ्री में चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी है, मैक्सिमम सवाल आपको उसी से मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने पेड ग्रुप में कंपाइलेशन भी दिया था करीबन 600 क्वेश्चन का, जीएस 1 जीएस 2 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी से आ गए। लोक अदालत आप देख सकते हैं, लोक अदालत का नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। एनर्जी सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है इंडिया का, इसके लिए एनालाइज करना है आपको, ठीक है। अब ये तो देखिए डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया, कॉजेज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद है इंडिया और नेपाल के बीच में क्या क्या कंटेंशन जो है इश्यूज हैं, क्यों भैया विवादास्पद चीजें हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर एसएचजी वाला आ गया, क्या क्या चैलेंजेस हैं एसएचजी के सामने, ये सारा हमने यूपीपीएससी का मेंस का पीवाईक्यू की पूरी एनालिसिस करी है, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएं 2018 से लेकर 21 तक की, उसको जरूर देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है।
फिर ये एक यूपी का क्वेश्चन आया है, मिशन शक्ति लगातार पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं, इसके बारे में कई बार बताया जा चुका है। नीति आयोग का अब देखिए, अगर आप देखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है। एक्चुअली अगर आप देखें तो जीएस पेपर 3 का पॉइंट नंबर है, पॉइंट नंबर 1 ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ये करंट और ये जीएस 2 जीएस 3 में कई जगह ओवरलैप भी हो जाता है, तो इसीलिए पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे। कौन कौन सी कमिटी है पार्लियामेंट्री के लिए यूजफुल, क्या मतलब यूजफुल होती है कमिटी, जो पार्लियामेंट्री जितनी भी कमिटी हैं इसके, और इसके अलावा एस्टिमेट कमेटी के बारे में बताना था। नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था डायरेक्टली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड कैसे, इसका बाकायदा हमने एक वीडियो बना के दिया था, जो हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है उसमें कई सारे वीडियो ऐसे दिए थे, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जीएस 1 का भी आप देखे होंगे, जीएस 2 में भी देख सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कितने बार हमने अपने आंसर राइटिंग में कराया हुआ है, ये डायरेक्टली आ गया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है, नॉर्मल चैप्टर भी पढ़ा है, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में लक्ष्मीकांत एक बार उससे पहले पढ़नी जरूरी है, बेसिक आपका वहीं से क्लियर हो सकता है। अब देखिए यूपी जीके का पॉइंट अगर आपने देखा हो, जीएस पेपर 2 का है ये, पॉइंट नंबर 22 अगर आप देखें सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में, उसमें लिखा है स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है उससे, देख रहे हैं आप। इसके बाद फिर ये इंडिया यूएस के क्या क्या जो है कॉपरेशन के और विवाद और सहयोग के क्या क्या क्षेत्र है, लेटेस्ट इंटरनेशनल का है, नॉर्मल सा है क्वेश्चन ये। क्या रोल है वर्ल्ड बैंक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में, कई सारे प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक यहाँ पे असिस्ट भी करता है, इंडिया में भी और दूसरी कंट्री में भी। आराम से पेपर किया जा सकता था। मेन टास्क क्या है यहाँ पे, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना, पूरा लिखना, वो भी टू द पॉइंट लिखना, 3250 वर्ड लिखने होते हैं। आंसर राइटिंग बेहद जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, ऑफिशियल सिलेबस को पूरा पढ़ना है ध्यान से, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, लेटेस्ट का 1.5 साल का करंट अफेयर जरूरी है, और चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, सारी चीजें आपको स्टडी फॉर में मिल जाएंगी। ये वाला आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है ये, इसमें यूपीपीएससी के पीवाईक्यू के भी जितने क्वेश्चन 2018 से लेकर 22 तक सारे आपको मिल जाएंगे, इवन ऑप्शनल के प्री मेंस सबके वहीं मिल जाएंगे। लेटेस्ट में भी हमारे ग्रुप चल रहा है पीसीएस बीओ आरओ के लिए, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, 20% डिस्काउंट भी चल